अंतर्राष्ट्रीय महिला मंच पर आप सबों का स्वागत करती हूँ। हमारा यह मंच नारी सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे सीनियर सिटीजन विंग की तरफ से प्रस्तुत चौपाल एक चर्चा अपने आप में एक बहुत शानदार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की हमेशा बहुत सराहना होती आई है। अनुभव की भट्ठी में तप कर निकला हुआ उनका ज्ञान, उनके विचार समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहे हैं। इस बार चौपाल एक चर्चा का विषय है दहकती राजनीति। गांव की चौपाल से लेकर शहर के कॉफी हाउस तक, चाय की टपरी हो या ट्रेन का सफर, जहां भी लोग जुड़ते हैं, सार्वजनिक तौर पर चर्चा का विषय राजनीति ही रहती है। पहले हम सोचते थे कि राजनीति और राज्य सरकार के संदर्भ में आता है, पर बदलते हवा के रुख ने हमारी सोच की दिशा को बदल कर रख दिया। आज राजनीति इतना विस्फोटक हो गया है कि घर, बाहर, बाग, बगीचे, स्कूल, होटल, कहीं भी फट सकता है। कहीं भी इसकी चर्चा जोर शोर से हो सकती है और किसी भी विषय पर हो सकती है। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति के गलियारों से निकली उठती चिंगारी ने पूरे देश में आग लगा दी है। यह विषय रखते समय हमारी सोच थी कि इस दहकती राजनीति के हवन कुंड में क्या क्या स्वाहा हो रहा है, इस पर मंथन की बहुत आवश्यकता है। धर्म, शिक्षा, न्याय व्यवस्था, जाति जनगणना, जनसंख्या निरंतर कानून, तुष्टीकरण की राजनीति, आदि आदि आदि। अब तो ऐसा लगता है कि चेहरे पर उदासी और मुस्कुराहट के पीछे भी कोई राजनीति षड्यंत्र है। जरूरत है इस विषय को विस्तार से समझने की। मैं अपने चारों तरफ जो हमारे भ्रम जाल फैला रखा है, उस भ्रम जाल को तोड़ने की बहुत जरूरत है। हमारे बीच अभी हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित नहीं हैं, वो भी जल्दी हमसे जुड़ेंगे। आप सबों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसका कार्यभार उर्मिला अग्रवाल जी को सौंपती हूँ। वे आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। स्वागत है उर्मिला जी। नमस्कार, मैं उर्मिला अग्रवाल पश्चिम बंगाल से हूँ। सर्वप्रथम मंच को नमन। आज हम बच्चों कुटुंबकम के मंच पर एकत्र हैं और यह मंच हमारे लिए एक अद्भुत मंच है जो मंजू भारद्वाज जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। इसके कई प्रकल्प हैं जहाँ पर ये हर प्रकल्प इसका महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय। आज हम लोग जो एकत्र हैं तो चौपाल एक परिचर्चा। आज यहाँ पर हम लोग एक किसी कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, रक्त स्वतंत्र विचार रखेंगे। हमारे साथ बहुत सारी विदुषी महिलाएं हैं जो अपने विचार रखती हैं और बहुत कुछ ज्ञान भी रखती हैं। धर्म व्यवस्थी के साथ अध्यापन क्षेत्र में कुछ और भी क्षेत्रों में कार्यरत है, पर उनकी सोच बड़ी स्वतंत्र है। तो हम लोग इस मंच पर एकत्र हुए हैं। मंजू जी ने तो आज के विषय के बारे में बताया है, दहक की राजनीति आज चिंता के साथ साथ चिंतन का विषय भी है। और जैसे हम लोग पहले कहते थे कि भाई हमें राजनीति से मतलब नहीं, गलत बात। हमें राजनीति से मतलब है क्योंकि हमारा जीवन और हमारी आगे की पीढ़ी सब हमारी राजनीति से प्रभावित है। और आज जो राजनीति चल रही है बड़ी विलक्षण है। उसके लिए क्या कहा जाए, सब नेता अपनी कुर्सी के लिए कुर्सी की ही चिंता है, देश की चिंता तो बहुत कम नजर आ रही है। और ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम केवल वोटर बनकर रह गए। बहुत सारे विषय हैं। अगर हम देखें तो मुगलों के समय में मुगलों ने तो 500 वर्ष तक राज्य किया, अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक राज किया। आज पाकिस्तान की संसद में भी यह बात उठती है कि हमने भारत में तो 500 वर्ष राज किया, तो भाग्य तो हमारे गुलाम है। अंग्रेज भी यही समझते रहे कि ये हमारे गुलाम है। तो अगर हमारे घर पर कोई आक्रमण करेगा और वहां अपनी नेम प्लेट लगा देगा, तो जब हम सशक्त होंगे तो क्या हम उस नेम प्लेट को हटाएंगे?
तो अब हमारा वही कार्य है कि हम अपने देश को फिर अपने उसी गौरवपूर्ण पोजीशन पे लाएं और उसके गौरव को समझें, क्योंकि हमारे गुलामी के टाइम में बहुत विस्मित हो गया है और उसकी एक षड्यंत्र के तहत भारत की गरिमा को धक्का पहुंचाया गया है। उसकी सारी व्यवस्था को षड्यंत्रकारी के रूप में सब उसको धूल धूसित किया गया। उसकी शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, हर व्यवस्था को खंडित किया गया। आज हम देखते हैं कि आज जो जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, कुछ कानून जो है वही अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, वही अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है, जॉन मैकाले का ही चल रहा है। कानून में केवल शासक बदल गया है, कानून में बहुत कम बदलाव हुए हैं और जो उस समय कानून बने थे वो भारत के हित में नहीं थे, वो अंग्रेजों के हित में थे। पर हमारे जो नेता हैं सोचते हैं कि भाई ये तो हमारे फायदे के लिए है, तो उन्होंने कानूनों में बहुत कम बदलाव करके उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सेकुलर, एक सेकुलर शब्द उससे जोड़ दिया है। अब सेकुलर शब्द का मतलब क्या है, जो आज बहुत ज्यादा विवाद का विषय है। सेकुलर भी है और धर्म के नाम पर ही देश का बंटवारा भी कर दिया। जब सेकुलर का मतलब तो धर्मनिरपेक्ष है, तो देश का बंटवारा क्यों हुआ? और जब देश का बंटवारा भी कर दिया है तो अपने अपने घर में जाके हम रहेंगे कि हम दूसरे के घर में भी बैठे रहेंगे? तो ये हमारे बापू और चाचा की देन है कि हमारे जो भाई है वो हमारे घर में ही बैठे हुए हैं। सेकुलर के साथ अभी एक नया मुद्दा उठा है, जातीय गणना। अरे भाई, जब जाति गणना क्यों? जब हम सेकुलर हैं तो जाति गणना का क्या मतलब है? पर इसके पीछे कारण है वही डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाला, कि इनको डिवाइड करो और इनको कमजोर करो और इससे रूल करो। इस तरह बहुत सी हमारी जो विषय है सिर्फ न्याय व्यवस्था इतनी लचर है। क्या 20-30 साल तक भी न्याय नहीं होता है? आदमी भी मर जाता है और गवाह भी मर जाती है। न्याय व्यवस्था बहुत ज्यादा लचर है, इसमें सब में सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज हम सब अपनी विदेशी बहनों के साथ यहाँ पे इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि इन सब विषयों पर सब अपने खुलकर विचार दें और ये बताएं कि ये सब हमारे चिंतन के विषय है, क्योंकि इससे भारत का भविष्य निर्भर करता है। तो आज मैं सबसे पहले अपनी सखी पूजा मेहर जी को बुलाती हूँ। पूजा मेहर जी आए और अपने विषय पर वो अपने विचार। एक महत्वपूर्ण साधन है। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, भारत में शिक्षा और उसका प्रारूप क्या था, क्या रहा? अगर भारत को शिक्षा के मामले में इतिहास में नजर डालें तो स्वर्णिम युग, स्वर्णिम भारत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसा हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में भारत प्रथम स्थान पर रहा। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का एक प्रमुख तत्व गुरुकुल व्यवस्था थी। इसमें विद्यार्थी अपने घर को छोड़कर गुरु के घर पर निवास करता था। शिष्य गुरु के ही परिवार का सदस्य हो जाता था। गुरु भी उसे पुत्रव्रत व्यवहार करता था, जिसमें क्या होता था, आत्म निर्भरता की भावना विकसित होती थी। सभी को पता है, जैसे काशी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ऐसे हमारे गुरुकुल थे जहां विदेशों से भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। 1850 तक भारत में गुरुकुल की प्रथा चली आ रही थी, परंतु मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के संक्रमण के कारण भारत की शिक्षा पद्धति का अंत हुआ और भारत में कितने ही गुरुकुल बंद हो। जब से अंग्रेजी ने अपने पैर पसारे हैं, तब से समझ लीजिए शिक्षा का पूरा बुनियादी ढांचा ही बदल गया। कहते हैं भारत को लोग कृषि प्रधान कहते हैं, लेकिन मैं अगर भारत को, मुझे कहने में शर्म भी आती है, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी कि समस्या प्रधान और भ्रष्टाचार प्रधान समाज कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं, अगर उन्हें आज से भी हम बदलना शुरू करें, आज से भी, तो भी कहते हैं 100 साल लग जाएंगे उसे खत्म कर।
अब आते हैं हम, दूसरा प्रश्न है हमारे सब, आधुनिक शिक्षा पद्धति क्या है? शिक्षा को आज शिक्षा का स्वरूप ही बदल गया। शिक्षा को आज आकर्षक वेतन वाली नौकरी पाने के साधन के रूप में देखा जाता है, और यही मानसिकता, रचनात्मकता और जिज्ञासा का मूल हत्यारा है। सिर्फ हम पैसे से नापते हैं और आज के युवाओं में अशांति का स्रोत है। आज शिक्षा को दो भागों में बांट दिया है, सबको पता है, सरकारी और गैर सरकारी। गैर सरकारी यानी प्राइवेट। वो शिक्षा की बात कीजिए प्राइवेट की, तो इतनी महंगी हो गई है, साधारण आदमी की पहुंच से बाहर है। और आज शिक्षण संस्थाएं प्राइवेट जितने हैं वो व्यावसायिक हो गए, सबका व्यवसायीकरण हो गया है। और सरकारी स्कूलों के जो हालात है ये तो शायद सबको पता है, किसी से छिपे नहीं। और हमारा मतलब भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहें, उससे शिक्षा का क्षेत्र इतना प्रभावित हुआ है, जिसे कहते हैं कि पूरी नींव की नींव हिल गई। अगर उसकी बेसिक शिक्षाओं में हम खामियों पर नजर डालें तो इतनी लंबी लिस्ट हो जाती है कि शायद उस पे सबको हम ले भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी सबसे पहले शिक्षा की गुणवत्ता में इतनी कमी आई। रटने की विद्या में पर जोर दिया जाता है। विद्यार्थी रटता है और पास हो जाता है, उसका मतलब क्या है उसे पता भी नहीं होता। क्योंकि मैं पिछले 22 साल से शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी स्कूल के बच्चों को ही देखती हूँ, उनका लेवल इतना कम होता है। हाई स्कूल के बच्चे को ये नहीं पता कि 4 और 4 कितना होता है, या इज आर का प्रयोग कहाँ होता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है एक जो पास फेल का है फॉर्मूला, वो खत्म कर दिया हमारे यहाँ सिस्टम। सबको पास करना ही है। पहले पास होने के डर से बच्चे पढ़ते थे, अब पता है हम पढ़े न पढ़े लेकिन पास तो हो ही जाएंगे। वो सिर्फ आते हैं मिड डे मील के लिए, वो आते हैं सिर्फ ड्रेस के लिए, उन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। और पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता की कमी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग शिक्षा, सबके बोर्ड अलग अलग है। कहीं कोई एक बोर्ड होना चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए। भाषा की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आंध्रा में हिंदी भाषी लोग होते हैं, वो तेलुगु नहीं समझ पाते, या तेलुगु होते वो हिंदी नहीं समझ पाते। तो ये शिक्षक को कोई दूसरी भाषा आती है, विद्यार्थियों को कोई आती है, तो शिक्षा की ये बहुत बड़ी समस्या। दूसरे साधनों की कमी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, बिजली की सुविधा नहीं है, एक कमरे वाले स्कूल है, पेयजल की समस्या है, शौचालय की कमी है, दूषित वातावरण में। जब हमें स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा तो विद्यार्थी कैसे शिक्षा। पूजा जी बहुत उनके सामने मैं अपने विचार रख पा रही हूँ। मंजू जी, ये मंच सच में बहुत खूबसूरत है, जहाँ हम कुछ मुद्दों पे बात कर सकते हैं। और मेरे से जो विषय चुना है, जिसपे मैं सबसे पहले अपनी बात रखना चाहती हूँ, वो तुष्टीकरण है। जी। तो तुष्टीकरण एक शब्द है जो भी सबको परेशान किए हुए है। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक बात बोलूंगी कि जब मैं अपनी भारतीय व्यवस्था में जाती हूँ, प्राचीन व्यवस्था में, तो वहां किसी को अपीस करने जैसा या तुष्ट करने जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था, कुछ कंसेप्ट नहीं था। न्याय व्यवस्था की बात की जाती थी, दंड व्यवस्था की बात की जाती थी, न्याय मिले पीड़ित को इसकी कोशिश होती थी। यहाँ तक कि अगर मैं देखूं तो अगर आप लोगों को शायद ज्ञात होगा, 2 या 3 एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ। इवन अगर राजा के बेटे ने अगर किसी जानवर को भी अन्याय किया जानवर के साथ, और वो जानवर अगर न्याय मांगने को राजा के दरबार में पहुंचा है, तो राजा ने अपने पुत्र को भी सबके सामने सजा दी है। ये तो थी हमारी न्याय व्यवस्था।
लेकिन परेशानी कहाँ आती है? तुष्टीकरण जैसा शब्द था ही नहीं, लेकिन परेशानी आई तब जब हमारे ऊपर मुस्लिम आक्रांताओं ने अटैक किए। ये मुस्लिम आक्रांता जब यहाँ आए तो क्योंकि उनके देश में तो ऐसी बर्बर और असभ्य जंगली सिस्टम था कि वो लोग तो थे ही आदिवासी कबीलाई लोग, वो एक एक खरगोश को मारने के लिए जिस तरीके से लड़ रहे होते थे, वो जिस तरीके से भाला बच्ची से एक अटैक करता था, वो सब में मतलब छीन के खा रहे थे। उनके पास एक्चुअली न्याय नाम की कोई चीज नहीं था, जिसका कब्जा जिसकी चीज उसका सामान। अब जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इतना कुछ धन धान्य संस्कार कल्चर सिविलाइजेशन और सभ्यता संस्कृति देखी तो वो यहाँ पर जम गए। उनका अटैक हमेशा से ही सिर्फ धन के लिए दो कारणों से हुआ। एक, हम उनकी धार्मिक आइडियोलॉजी से बिल्कुल अगेंस्ट, दो, यहाँ पर मिलने वाली हर समृद्ध चीजें। और अब बात आती है कि जब वो यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया, जो लूट पाट की उन्होंने अपने अपनों को बांटी। यही तुष्टीकरण की नींव है, मैं अगर कहूंगी तो तुष्टीकरण की नींव है। और उन्होंने हद ये हो गई कि उन्होंने औरतों को भी माले गनीमत कहा, उन्होंने औरतों का भी बंटवारा किया और यहाँ तक कि दिल नहीं भरा तो एक एक औरत को 10-10 हाथों में सौंप दिया, उसके मरने तक उसका शोषण किया। ये तुष्टीकरण था, ये तुष्टीकरण था। और मैं बहुत दुखी हूँ, तुष्टीकरण आक्रांताओं के साथ शुरू हुआ, धन से जमीन से। मतलब अगर आप देखेंगे तो लूट के माल के ऊपर टैक्स लेने को लोग टैक्स कलेक्शन कह रहे हैं। किस तरीके से मैं मानूं कि वो टैक्स है? और मेरा सिर्फ हिंदू होने से मुझे भारतीय संस्कृति को फॉलो करने के लिए कर देना पड़ रहा है। दैट वाज कॉल्ड जिजिया। ये तुष्टीकरण नहीं था तो क्या था? वो गए, मुगल्स आए, मुगल्स भी कोई कम नहीं थे, रैप अप किया हुआ है बहुत प्यार से। और ये 400 सालों का इतिहास नहीं है। मैं छोटा सा करेक्शन करूंगी, सिर्फ 6 राजा मुगलों में पावरफुल नजर आते हैं, लेकिन वो कभी चैन से नहीं बैठे, कभी भी चैन से नहीं बैठे, क्योंकि उनके समय में राजपूत, सिख और हमारे ये मराठा, तीनों ने उनको चैन नहीं लेने दिया, तीनों ने चैन नहीं लेने दिया। अगर वो इतने ही विशाल साम्राज्य के वो होते तो लड़ किससे रहे थे? वो मेरा क्वेश्चन है, ये लड़ किससे रहे थे? क्योंकि भारत में बहुत सारी शक्तियां प्रभावशाली थी जो मुस्लिम नहीं थी। और हिंदुओं ने कभी सरेंडर नहीं किया। अगर कर दिया होता तो हिंदुओं पर इतने अन्याय ही नहीं होते तुष्टीकरण के नाम पर। ये सब खत्म भी नहीं हुआ, उससे पहले ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स ने उन्होंने देखा कि हिंदू जो है सरेंडर करने को तैयार नहीं है, इनको 500 साल तो लड़ते लड़ते हो गए 400 साल। अल्टीमेटली हुआ ये, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ठंडे तरीके से फैलाया और उन्होंने क्या करा, हमारी रूट्स पर अटैक किया। मैकॉले वही व्यक्ति था जो चाहता था हमारी जड़ों को खत्म करना, पर जड़ें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, गौरवान्वित हूँ कि मेरे जो भारत की संस्कृति में पैदा पली बड़ी हुई हूँ वो इतनी मजबूत है। पता नहीं हमारे पुरखों ने क्या सोच के इसका डेवलपमेंट किया कि हम दिल से भारतीय हैं और हम उनमें अच्छाई ढूंढते हैं। उन्होंने उनकी शिक्षा पद्धति का विनाश किया, जैसा मैम ने कहा, लेकिन तकलीफ वहां आती है जब हमारी स्वतंत्रता के बाद भी उस प्राचीन शिक्षा पद्धति को नहीं बदला गया। अगर आप साउथ अफ्रीकन की, दक्षिण भारतीयों की दक्षिण अफ्रीका के लोगों की बात करेंगे तो वो पता ही क्या कहते हैं, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो रिसोर्सेज हमारे थे और बाइबल इनके हाथ में थी। आज बाइबल हमारे हाथ में है और रिसोर्सेज उनके हाथ में है। भारत में अगर कहें तो सिर्फ इसी नाम पर इन्होंने लूटा, धर्म संस्कृति को बदलने के लिए। ममता बनर्जी हो चाहे वो मदर टेरेसा हो, बंगाल की धरती को खत्म कर दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। दोनों ने किसका नाम लिया? तुष्टीकरण का सहारा लिया, तुष्टीकरण का सहारा लिया। मेरा एक ही क्वेश्चन है, अगर मदर टेरेसा इतनी दयालु दयावान संत थी
तो सेवा करने के लिए धर्म बदलने की, परिवर्तन की क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल कोई भी आवश्यकता नहीं थी। पर जो धीरे धीरे तुष्टीकरण के नाम पर ये हो रहा है, माइनॉरिटी, हमारे संविधान में लिखा है माइनॉरिटीज के हित प्रदान किए जाए। मेजॉरिटी, पूरी दुनिया के किसी के भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि माइनॉरिटी की इस लेवल पे रक्षा की जाए कि मेजॉरिटी या जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसका नुकसान होने लग जाए। कहीं नहीं है मैम, कहीं पर भी नहीं है। और हमने क्या करा, माइनॉरिटीज के हित की रक्षा के इतना स्ट्रेस दे दिया कि मेजॉरिटीज के साथ अन्याय हो रहा है तो कोई देख ही नहीं होने वाला ही नहीं है। धीरे धीरे धीरे, और माइनॉरिटी मजेदार बात है, 6 कम्युनिटीज को डिक्लेयर किया है माइनॉरिटी। तुष्टीकरण 2 के साथ हो रहा है, तुष्टीकरण 2 के ऊपर हो रहा है। 22% से ऊपर जनसंख्या, आप पढ़ाने को तैयार नहीं है। मेकॉले ने जो शिक्षा पद्धति दी उन्हीं से हम पढ़ रहे हैं, अपनी शिक्षा पद्धति छोड़ के हमने उनको फॉलो किया, लेकिन आज भी हम उनसे ऊपर है। हमारी शिक्षा पद्धति के विनाश के बाद भी, हमारे धर्म के विनाश के बाद भी, हम सुबह मंदिर जाते थे, हमारे घरों में मंदिरों से पूजा पाठ शुरू होता था। आज सबसे पहले मुंह धोल के उठता है तो हमारे बच्चों को आरती करना, दिया लगाना, हाथ जोड़ना भी नहीं सिखा पाते, क्योंकि हम उनको दौड़ाते हैं स्कूल के लिए। वो लोग आते हैं, संडे उनका मास बराबर होगा क्रिश्चियन कम्युनिटीज का। जुम्मे के गेट दिन बंद आप कर किसी देना, मस्जिद के सिद्धू, सामने गेट से बंद 2 कर बजे दो। नहीं निकल सकते। हिंदू होने के नाते मुझे तो बहुत डर लगता है, क्या पता कब क्या कर बैठे। और अभी तो आप रेल जिहाद देख रहे हो, अभी आप लव जिहाद देख रहे हो, आप लैंड जिहाद देख रहे हो। कोई नियम कानून इनके लिए कुछ है ही नहीं, ये कानून से ऊपर होते जा रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं इनके लिए। ये तो जहां भीड़ की तरह हल्ला करते हैं। इनको हथियार की क्यों परमिशन है मुझे पता नहीं। हमारे जुलूस में हम हथियार रख नहीं सकते, पर इनके पास जब भी 12 वफात का जुलूस होगा, कुछ होगा, इनके पास हथियार होंगे। अगर आप इनको इन्वेडर, आतंकी एज एन अटैकर्स के फॉर्मेट में देखें तो कभी औरतों के साथ नहीं घूमे, अपने परिवार को लेके कहीं नहीं गए, पता नहीं कहां पर किससे संबंध बनाया, किससे नाजायज औलादे पैदा करी, किससे क्या किया। इनमें तो इवन विवाह का एक तरीका और है, यात्रा के दौरान विवाह। बड़ी अजीब सी बात है, इनको इतना विवाह संबंध की जरूरत पड़ती है कि ये थोड़े से भी दिन नहीं रह सकते अकेले। और भारतीय संस्कृति तो कहती है कि संतान की प्राप्ति के लिए ही सिर्फ संबंध बनाया जाए, बाकी तो पत्नी को भी ना परेशान किया जाए, पत्नी को भी ना। तो मतलब आप इस तरीके से काम भावना से इतने पागलपन ना हो जाए कि आप इस चीज के लिए अपना आचरण मर्यादित रखें। मर्यादा तो इनके इसमें है ही नहीं। अब ना तो अकबर, ना तो किसी के फादर, मैं जब भी पढ़ती हूँ हिस्ट्री, मैं देखती हूँ किसी की माओ के ऊपर तो कोई आया ही नहीं है, किसी की माँ का कोई नाम नहीं है, कुछ संस्कार नहीं है, कुछ नहीं है। आज वर्तमान में आते हैं, यही का यही चल रहा है, औरत, लव जिहाद, जर जोरू जमीन, ये हमारा शब्द ही नहीं है, तीनों शब्द मुस्लिम है, आपके और हमारे नहीं है। जर इन्हें चाहिए जमीन के लिए आज भी लड़ रहे हैं, जोरू इन्हें आज भी चाहिए, इनके लिए धर्म का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनकी मस्जिदों से फंड मिल रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है, हम लोग जो इतना खून पसीना बहा करके, काम धंधा करके, दिन भर रगड़ पट्टी करके, हम तो भी हम अपने शौक जरा से पूरे नहीं कर सकते। एक गाड़ी 2 व्हीलर खरीदने में हमें पसीना आ जाता है। इनके आवारा लड़कों के पास, बिना पढ़े लिखो लड़कों के पास अच्छा हाथ में मोबाइल, अच्छा बाइक, 1.5 लाख रुपए की बाइक कहाँ से आती, कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता है? कोई क्वेश्चन, क्योंकि इनको मस्जिदों से मिलता है फंड, क्योंकि मस्जिदों से मिलता है इनको फंड, इनको मिलती है ट्रेनिंग। और मुझे क्लियर पता है चीज ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन हमने क्या करा है, हमने मंदिरों को जाना छोड़ दिया है। दूसरी चीज, तुष्टीकरण के नाम पे गहलोत सरकार राजस्थान में 200 करोड़ रुपए मुसलमानों को देती है, सिर्फ एक माइनॉरिटी कम्युनिटी। सेम कर्नाटक में हुआ है, 100 करोड़ ईसाइयों को दिया गया है, 100 करोड़ मुसलमानों को दिया गया है। आज ये मुझे बताएगा कोई, तुष्टीकरण के नाम पे इतना अन्याय किया जा रहा है कि तिरुपति बालाजी में क्यों देवस्थानम बोर्ड में इनके लोग, हमारे जो धर्म के लोग हैं, मैं कह रही हूँ, मैं जैन हूँ, मैं आपकी पूजा पद्धति को नहीं जानती तो मुझे मंदिर के अंदर होने का राइट नहीं है। मैं उस बोर्ड में क्या कर रही हूँ?
जबकि मैं भारतीय संस्कृति की अनुगामी हूँ, लेकिन उनका तो फेथ ही नहीं है, उनका बिलीफ ही नहीं है। हम उनको सेकुलरिज्म के नाम पर एंट्री दे रहे हैं, जबकि सेकुलरिज्म का मतलब जिस विदेशी कंसेप्ट से लिया गया है वो कहता है धर्म और राजनीति को अलग अलग होना चाहिए। आपने राजनीति को सेकुलर रखिए ना, धर्म को क्यों सेकुलर बना रहे हो? धर्म तो अपने आप में धार्मिक है। बहुत बहुत सही दीपा जी। अभी आप बड़े ज्वलनशील प्रश्न आपने उठाए हैं दीपा जी। वक्फ बोर्ड की बात आती है उर्मिला जी, लेकिन जब वक्फ बोर्ड की बात आती है तो वो कहते हैं हमारे यहाँ औरतों को, हमारी तो मुस्लिम औरतें भी नहीं आएगी, हिंदू आने का मतलब ही नहीं है। हमारे धर्म पर अटैक है, तो हमारे धर्म पर अटैक हो रहा है, हम क्या करें, कहाँ जाए? दीपा जी, बंगाल में तारकेश्वर मंदिर का जो मैनेजर है वो मुस्लिम, अब आप बताइए। हमें फाइट करनी पड़ेगी, क्या हमें फाइट करनी पड़ेगी। पूरा तमाशा है। हिंदू इतना सोया हुआ है ना अच्छा कि धीरे उनके नीचे से कहाँ से जमीन कटती जा रही है कोई नहीं जानता। भारत को मुसलमानों से जो खतरा है उससे ज्यादा हिंदुओं से खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शिक्षा पद्धति है जिसने इन हिजड़ों की कौम को पैदा किया है। मैं बहुत गंदे शब्द बोलूंगी, ये हिजड़ों की कौम है जो ये आंख बंद करके बैठी है, वो देखना ही नहीं चाहती है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर भारतीय थी जिसको किस तरीके से मुस्लिम बना दिया गया, इस सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे बड़ी बात है ईसाई लोग तो जो मीठी मीठी काज कर रहे हैं, क्योंकि कम थोड़ी कर रहे हैं, वो भी खूब कर रहे हैं। मैं बहुत, हालांकि मैं मोदी के भी अभी समय पे विरोध में हूँ, क्योंकि मोदी जी को जो स्टैंड लेने चाहिए था वो नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं? उन्होंने सबसे पहले मंदिरों को मुक्त किया, मंदिरों को मुक्त कर देना चाहिए था। उनके पास 2 कार्यकाल थे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कार्यकाल था पहला वाला। मोदी जी को फ्री कर देना चाहिए था हिंदू मंदिरों को, जिससे मुसलमानों का लेना देना नहीं था। मंदिरों का बहुत ही सत्यानाश किया, बहुत सत्यानाश किया पूरा। लेकिन दूसरी चीज है, मंदिरों को फ्री नहीं किया, जबकि भारतीय जो समाज या जो शहर और गांव बने थे, पहले मंदिर बसाए गए थे, मंदिरों को 100-100 गांवों की जमीन दी गई थी आसपास की, उसके ऊपर शहर बने थे। आप मंदिर को छीन रहे हैं। अब आपको मालूम है, मुसलमान आप क्वेश्चन कर रहा है, आपने हमारी मुसलमानों की जमीन तो बता दी, मंदिरों के पास इतना जमीन है, इनसे भी ली जाए, और आप ले रहे हैं, बेच रहे हैं। टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं, रोड बनने का पैसा हम दे रहे हैं, धर्मार्थ संस्थाएं हम चला रहे हैं, और उसके बाद मंदिरों में इनकी एंट्री हम बेवकूफ हिंदू ही दे रहे हैं, हम हिंदू ही दे रहे हैं। एक्चुअली हमारे नेता जो है, नेता और जो है, के लिए उनके वोट बैंक की सबसे बड़ी वोट बैंक की। मेरा एक क्वेश्चन है, हिंदू वोट जाति की अगर बात करूं तो व्यवसाय आधारित जो जातियां थी उनमें अगर हिंदुओं में कोई बुनकर है, कोई रंगरेज है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, अगर वो जातियां पिछड़ी हैं, वो जातियां, अरे तो मुसलमान भी बना रहा है भाई, मुसलमान भी वही तकलीफें फेस कर रहा है। जातियां तो सिर्फ हिंदुओं में, उनमें तो है ही नहीं। उनमें बहुत जातियां हैं, 72 फिरके हैं, 58 जातियां हैं, बिल्कुल बहुत जातियां हैं, पर उन्होंने पूरा का पूरा ईसाइयों में भी वही, ईसाइयों में भी बहुत ही सशक्तिकरण के साथ दीपा जी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे और बहुत अच्छे सवाल उठाए जो वास्तव में चिंतन की जरूरत है इस जगह। मैं कॉन्क्लूड करूंगी, सिर्फ कॉन्क्लूड यही कह के करूंगी, हम जब तक खुद से खड़े नहीं होंगे, हम जब अपना अधिकार नहीं मांगेंगे, हिमाचल में जो आज हो रहा है, हिंदू कट्टर होकर खड़ा हो रहा है, और अपनी जमीनें मुसलमानों को ना बेचें, अपने आसपास ध्यान रखें कौन आ गया है, कौन बस गया है। वो जो हो गया है ना कि पड़ोसी के घर क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना, मर रहा है मरे, कट रहा है कट रहे, हमें वापस अपनी परिवार की यूनिटी को बनाना पड़ेगा। पर मुश्किल कहाँ आ रही है, हमारे पास 1 या 2 बच्चे हैं और वो दोनों नौकरी के लिए अलग अलग देशों में बस गए हैं, और इनके एक घर में 60-60, 70-70 लोग हैं, 150-150 लोग हैं जो आके छाती ठोक के खड़े हो जाते हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं। मैं एक चीज को और कहूंगी, अभी इन्होंने अनंत चतुर्दशी के दिन लाल बाग के, दिल्ली के लाल मंदिर के पास में, जैन मंदिर के पास में एक और मंदिर है, जहां पर उस समय वहां के MP आए हुए थे, मंत्री मौजूद थे केंद्रीय सरकार के, हमारा बहुत बड़ा त्योहार था,
वहां पर मुसलमानों ने उस मंदिर को घेर लिया। आप सोचिए, हिम्मत देखिए। और उन मंत्री के साथ साथ सारे समाज को अंदर बंद करके खुलेआम धमकी दिए कि तुम करो ये तो तुम्हारा हम सब छीन लेंगे, क्योंकि जैनियों के पास अथाह पैसा है। हम होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं, हम सबको लिख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। अल्टीमेटली हम लोग अब इस चीज पर आए हैं, दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, जो आरएसएस की शाखाएं दंड चलाना सिखाती है, हम चाहते हैं कि वो स्त्रियों के लिए खोल दी जाए। आपसे अपील करूंगी सर, पवन जी, मुख्य अतिथि महोदय, कि ये हर गली मोहल्ले में इस तरीके की शस्त्र संचालन की शिक्षा सभी लोगों को दी जाए। ऐसी नेक भावना आरएसएस के ऊपर के मंच तक पहुंचे जाए, चाहे हम 50 साल के हों, चाहे 60 के हों, हम इस चीज को करें। धन्यवाद। कुसुम सरावगी जी को बुलाती हूँ। कुसुम सरावगी जी एक समाज सेविका है, हमारे बंगाल से ही है, और ये कल्याण आश्रम की महिला प्रमुख है और समाज सेवा में लगी रहती है, बहुत अच्छा काम कर रही है। कुसुम जी, आपका स्वागत है। कुसुम जी, जय श्री राम। देखिए महोदय जी से हाँ हाँ बिल्कुल, आइए। कोई भी प्रार्थना है कि वो थोड़ा सामने आए। अतिथि जी हमारे दिख नहीं रहे। मीला जी, हाँ जी, जैसे आप बात कर सकती हूँ ना, क्योंकि कोई भी मतलब कोई भी जाति वाले अपने धर्म का नाम का शंखनाद करते हुए अपना बहुत ही बहुत अच्छे विचार हैं, आप बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल हाँ, कर एकदम सकती हैं। मस्त। ठीक है, थोड़ा साउंड बढ़ा लीजिए कुसुम, थोड़ा साउंड बढ़ाइए, आवाज हम आपकी आवाज कम आ रही है। आरएसएस और कल्याण आश्रम वाले जय श्री राम से आरएसएस वाले जैसे नमस्कार करते हैं, पर हम लोग जय श्री राम से ही अपना जय श्री राम के नारे के साथ ही अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। जी, जय श्री राम। मुझे विषय दिया गया है, जैसे मैं इतना ज्यादा बोलना आता नहीं मुझे सबकी तरह, तो मैं जो थोड़ा बहुत बोल पाऊंगी उसको ही सब कोई मतलब अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है आपको बोलिए, बहुत आता है। बोलिए। मंच पे तो मैं और भी थोड़ी सी हो जाती हूँ। आवाज थोड़ी आपकी क्लियर कम है कुसुम जी। हाँ, थोड़ी सी स्पष्ट कर लीजिए आवाज। तो जैसे कि मुझे जातिगत जनगणना के बारे में बोलने का हुआ है, तो भारत में जाति आधारित आंकड़ा संग्रह का एक लंबा इतिहास है, जिसमें वर्ष 1931 तक की जातियों की सूचना शामिल है। वर्ष 1951 में जातिगत आंकड़ों का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया, ताकि इस विभाजनकारी दृष्टिकोण से बचा जा सके। हालांकि बदलती सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता और सटीक सूचना की आवश्यकता को देखते हुए जातिगत जनगणना के विषय को लोग नए सिरे से आह्वान कर रहे हैं, जैसे अभी विपक्ष कर रहा है कि जातिगत जनगणना करवाइए। तो जनगणना को सामाजिक असमानता को दूर करना बताया जा रहा है। विभिन्न जाति समूहों के वितरण को समझकर सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए हाशिए पर अवस्थित समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित नीतियों को लागू किया जा सकता है। जातिगत जनगणना विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियां और आवश्यकताओं के बारे में सूचना प्रदान कर इस संबंध में मदद कर सकती है, ऐसे सरकार का मतलब पहले उनका कहना था। जब अपने जातिगत जनगणना ऐसी नीतियों के कार्यान्वयन और परिणामों की निगरानी में मदद कर सकती है, जिसे नीति निर्माताओं की उनकी निरंतरता और संशोधन के बारे में जानकारी दी निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सकता है। जातिगत जनगणना भारतीय समाज की विविधता की एक व्यापक तस्वीर माइक लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। वॉल्यूम पूरा ही है। सामाजिक ताने बाने और विभिन्न जाति समूह के बीच परस्पर क्रिया पर प्रकाश डाल सकती है। भारत का संविधान भी जातिगत जनगणना कराने के पक्षधर में है। अनुच्छेद 340 सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच कराने के और संबंध में सरकारें द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में सिफारिश करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। पर हमारे कुछ लोग जैसे जातिगत जनगणना के विपक्ष में हमारा तर्क है कि जातिगत जनगणना से विरोधियों का तर्क है कि जाति आधारित भेदभाव अवैध, क्योंकि इससे जातिगत व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी और जाति का जो मतलब
मेरी जाति तेरी जाति, इसको तो और सबल मिल जाएगा और रास्ता मिल जाएगा। उनका मानना है कि लोगों को जातिगत पहचान के आधार पर बांटने के बजाय सभी नागरिकों को व्यक्तिगत अधिकारों और अवसरों का ध्यान केंद्रित करने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसे आलोचक हमारा ही तर्क है, इससे हम समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की स्थिति बन सकती है। तो इसके अलावा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का ध्यान केंद्र करना बेहतर होगा। जातिगत जनगणना पर सरकार का रुख था। भारत सरकार बोली थी 2021 में कि लोकसभा में कहा था सरकार ने कि इसमें वो लोकसभा में कि हम वो नीतिगत तौर पर जातिगत जनगणना SC/ST और ST/ST के अलावा अन्य जातिवार आबादी की गणना नहीं कराने का निर्णय लिया है। आज जो विपक्ष के तथाकथित नेता जो हर सरकारी हो या गैर सरकारी हो सबको जातिगत बोल रहे हैं, ये उन विदेशी शक्तियों जैसे जॉर्ज सोरोस है और आपके अमेरिका है, उन सभी विदेशी शक्तियों के ऊपर ही नाच उनकी पैसों से। जैसे अभी भी राहुल गांधी गए थे वहां पर अमेरिका में और वो जॉर्ज सोरोस भी उनको उकसा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं कि आप जाओ और भारत में जातिगत जनगणना कराओ। उससे क्या होगा, विभाजन पैदा होगा और सारे आपस में लड़ेंगे। यहाँ तक कि सेना को उन्होंने नहीं छोड़ा, वो सेना में भी विध्वंसकारी गतिविधियां डाल रहे हैं और उनकी मानसिकता भी यही है कि भाई दोहरी चाल चल करके वो दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं। तो वो ऐसे जो कर रहे हैं, वही बात है कि अगर ये हमारे हिंदुओं में ही जातिगत जनगणना करवानी है तो मुसलमानों में क्यों नहीं करवा रहे? मुसलमानों में भी करवाए, उनमें भी तो बहुत सही जातियां है। हैं। अभी जैसे उर्मिला जी ने बताया कि वहां पर उनकी इतनी सारी फिक्रें हैं, जातियां हैं, तो उनमें भी बहुत सारी जातियां, वो सारे जो है मानती हूँ मैं कि वो सारे हिंदू थे किसी टाइम में और वो बदल गए, उन्होंने कन्वर्शन हुआ उनका और वो जातियां तो वो की वही रह गई। जैसे कोई को मैं देखती हूँ मोदी है तो कोई है पटेल है तो कोई चौधरी है। मुसलमानों में जातियां जो हम लोगों के चौधरी हमारे में भी है, मोदी हमारे में भी है, पटेल हमारे में भी है और उनके भी है, वो गुर्जर भी है और बहुत सारी चीजें हैं उनकी। तो वो सारे उनका भी कुछ होना चाहिए जब हमारी ही होती है। और हम हिंदू है ना, कहते हैं कि हम कछुआ है, हम कछुआ है। कछुए को जब आप गर्दन तक नहीं काट दोगे ना तो कछुए को पता नहीं चलता है कि आप कट गए क्या। तो हम लोग ऐसे ही हैं, जैसे कि अभी भी इतना बड़ा कांड हुआ है तो हम खाली यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, पर हम उसके विरुद्ध आवाज सरकार के पास उठाएंगे ना कि भाई इतना बड़ा कांड हुआ है तो हमारा ये जो धर्म, हमारे धर्म स्थलों के ऊपर हरदम ही चोट होती आई, आज से नहीं हो रही है ये चोट, इतने सालों से ही हो रही है, जब से ये मुगल आए हैं तब से ही हमारे धर्म आज तो मुगल नहीं है कुसुम जी, आज तो मुगल नहीं है, विपक्ष लोग मुगल बने हुए हैं। आज उनकी आत्मा विपक्ष मुगल में नहीं, आज देखिए मैं बताती हूँ कि एक समय में एक कंस तो है ना, एक समय में भगवान राम के वक्त रावण था, कृष्ण के वक्त कंस था। आज रावण और कंस दोनों आपके पास है, अंग्रेज भी है, क्रिश्चियन भी है और मुगल भी है। यवन, यवन किसको कहते हैं? वही है ना, यवन तो वही राक्षस है। तो ये दोनों है इस वक्त, तो हमारे ऊपर डबल प्रहार हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत सही कुसुम जी, बचने के लिए बहुत सही, बहुत अच्छे से सबसे बचने के लिए अपने 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 घर से शुरुआत करके, और आज हम जैसे चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को यहाँ तक ही न रहने दें, हम इसको आगे तक बढ़ाएं। अपने 10-10 लोगों को भी अगर हम इस विषय में जानकारी दें और बोले और बताएं और अपने घर परिवार में भी, तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब बहुत जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारी फलीभूत होगी। और बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल हमारी चर्चा यहीं तक रह जाएगी और फिर हम मतलब कुछ भी काम नहीं आएगी, या फिर हमारा समय की बर्बादी भले ही हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि समय की बर्बादी हो, ये ताकि हमारा आगे बढ़े, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। चर्चा हमारी फलीभूत हो। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बहुत जय श्री खूब, राम, बहुत जय श्री खूब। राम। जी मुझे हाँ, ज्यादा जय बोलना श्री राम, जय श्री नहीं बहुत वैसे- सही आपने पॉइंट उठाए हैं और बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल में आना चाहिए, केवल बहसबाजी और विचारों हाँ, में मैं चाहती हूँ कि बैठ करके हम सिर्फ फिर भी बातें न एक करें, बात- काम पर करें। कुसुम जी एक बात है, जब कोई काम पहले दिमाग में आता है तब वो कार्य में भी आता है, दिमाग पे आना भी पहली जरूरी है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दिमाग में आपका। आया नहीं, हाँ, जैसे कि हाँ। दीपा जी ने बताया ना, वो कुछ न कुछ करती रहती है। दीपा जी से हाँ। मेरी एक बार और भी बात हुई थी, तो वो बहुत अच्छा इतिहास के बारे में जानकारी रखती है, तो कितना अच्छा अच्छा निकालती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई सही बात। हम लोग इतने सारे सारे मतलब जगे हुए हैं, सजग प्रहरी हम देश के, हम सोए भी नहीं है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद है जी, कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी।
अब मैं ममता की स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। इस मंच में उपस्थित आप सभी को नमस्ते। और हमारे विशिष्ट अतिथि जी, उनको सादर प्रणाम। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, यथा योग्य शिष्टाचार। मैं आज का विषय लिया है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था भारत की नहीं रह गई है। अभी हम जिस न्याय व्यवस्था में हैं, वो न्याय व्यवस्था भारत की नहीं है। क्या है, भारत संपूर्ण न्याय व्यवस्था बदलने योग्य है। आज के समय में ऐसा एक भी कानून नहीं है जिसको रखा जाए। सारे न्याय व्यवस्था बदलने लायक हो गए हैं। अंग्रेज लोग जो व्यवस्था बनाए थे, उसी को जस के तस हम लोग उतार लिए हैं या उसी को मान्य कर लिए हैं। अंग्रेज लोग भारतीयों को दंड देने के लिए दंड व्यवस्था बनाए थे, लेकिन हम लोग उसको अब न्याय व्यवस्था समझकर उसको जस के तस उतार लिए हैं। इसको बदलना चाहिए। और यहाँ जो भारतीय हैं हम लोग, उसको उस समय में, उस जमाने में उन लोग के लिए हम लोग गैर थे, गुलाम थे, इसलिए वो लोग अपराधी समझते थे। हर छोटी से छोटी बातों पर वो दंड देते थे और जिसे वो लोग न्याय का जामा पहना कर रखे थे। लेकिन क्या है, छोटे अपराधों को दंड के बजाय सुधार की ओर अगर अग्रसर हो और हमारी न्याय प्रणाली अगर सुधारात्मक हो, दंडात्मक ना होकर सुधारात्मक हो, तो वो बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। और देखें अब कब होता है और कैसे होता है। यहाँ तो क्या है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट तक में राजशाही चलता है कि वो जिनको बोल देंगे उन्हीं को चयन किया जाएगा उनकी रिटायरमेंट के बाद। ये क्या न्याय व्यवस्था में, क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये। और सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं। आज हम सभी अभी प्रश्न उठा रहे हैं। एक दिन ये प्रश्न बढ़ेगा, एक दिन इसका हल होगा। ये हल होने ही वाली थी, लेकिन कुछ क्या कहे कि कुछ ज्यादा हिंदुओं की ज्यादा होशियारी की वजह से ये रुक गई, नहीं तो मोदी जी जरूर किए होती इसको। हाँ, मैम मैं बीच में टोक लूं। 1 जुलाई से भारतीय न्याय व्यवस्था लागू हो चुकी है। पूरी जो आईपीसी थी, पुरानी भारतीय न्याय व्यवस्था, वो बदल चुकी है। अच्छा अच्छा। 1 जुलाई से पुलिस कानून हम दो चार के बहुत धन्यवाद। आपने जो, मैं इस विषय में बोल रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, मेरी आवाज मुझे खुद नहीं समझ आया। ये सुप्रीम कोर्ट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश वाली जो बात है, उस विषय पर मैं कह रही हूँ कि क्या ये राजशाही है कि न्यायाधीश भी मतलब न्यायाधीश का चयन न्यायाधीश किया जाएगा? ये गलत है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ। आगे की बात है और जो अच्छा लग रहा है आज वो किया गया। बहुत स्वागत है हिंदुमा जी, बहुत स्वागत है। आज जो विषय दिया गया मुझे, वो है तुष्टीकरण की राजनीति। अभी जैसे हमारे पहले के जो वक्ता हैं, उन्होंने भी कुछ मेरे पास भी अपने मन की बात नहीं कहनी थी, जो मैं रखना चाहूंगी। दरअसल तुष्टि ये शब्द ही है किसी को संतुष्ट करना। ये संतुष्ट करना, कुसुम जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, या नहीं। और पांडे सर आप भी प्लीज अपना माइक बंद कर लें। हाँ, अब आप बोलिए। आवाज आ रही है, आपकी आवाज ठीक आ रही है। थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए।
तो तुष्टीकरण जो है अर्थात संतुष्ट करना, यह संतुष्ट करना किसी को यदि संतुष्ट कर रहे हैं, इसके बल पे नहीं कि किसी को आप असंतुष्ट कर दें। किसी के मन माफिक यदि उसके मन मुताबिक काम कर रहे हैं, इसके लिए ये नहीं कि किसी और को दबाना, पर तुष्टीकरण वही होता है जो आप एक पक्ष को तो तुष्ट कर रहे हैं, किंतु आप बहुसंख्यक पक्ष को बिल्कुल निरादर कर रहे हैं, निराकार कर रहे हैं, उसको कुछ मान नहीं रहे कि वो है कि एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, ये मानने को तैयार नहीं है। और प्रायः ये राजनीतिक दलों के द्वारा किया ही जाता रहा है। ये अंग्रेजों ने भी किया था, मुगलों ने भी किया था अपने अपने शासन काल में। हम लोगों ने सोचा कि शायद हम आजाद भारत में जी रहे हैं, तो ये सब अब हमें देखने को नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं है, अभी भी ये चल ही रहा है। हमारे संविधान के लेखक अम्बेडकर ने कहा भी था कि तुष्टीकरण नीति में अतिक्रमणकारी लोगों को खरीदना, उनके नैतिक कार्यों में सहायता करना और उनके अत्याचारों से आजीव यानी पीड़ित लोगों को ये तुष्टीकरण कहलाता है। और अम्बेडकर हमेशा ऐसी नीतियों के खिलाफ थे। पर सोचने वाली बात है कि एक तरफ जब अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहते हैं, किंतु उन्होंने जिस चीज को बिल्कुल नकार दिया था कि तुष्टीकरण राष्ट्र विरोधी है, इसे अभी भी जारी रखा गया है। मैं ये देखती हूँ कि तुष्टीकरण शब्द तो था, किंतु मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द को लाना, ये कोई अपने मुंह पे मतलब जिह्वा पे लाने का भी साहस नहीं था, क्योंकि भाजपा और शिवसेना ने ये शब्द पिछले 3 दशकों पहले दिया था कि मुस्लिम तुष्टीकरण क्यों। यदि आप देखेंगे कि विपक्ष के प्रमुख विपक्षी दल जो भी थे चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण को तो एक अस्त्री बना लिया था, और मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा गरीबों, पिछड़ों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के लिए आश्वासनों की झड़ी लगाते हुए विभिन्न दलों के आप चुनावी घोषणा पत्र यदि देखें तो उसमें यही दर्शाता है कि कोई पार्टी कितनी न्यूनतम यानी कि हद से नीचे जाने के लिए तैयार है कि मुझे मेरा वोट बैंक प्रिय है, उसके लिए चाहे मुझे किसी की बलि चढ़ानी पड़े तो मैं कर दूं, उसके लिए उन्हें कोई चीज नाजायज लगता ही नहीं है। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, गरीब हटे ना गरीबी हटी, ये अभी तक चिंतन की विषय है। साथ ही राजीव गांधी ने कल्याणकारी योजनाएं लाए थे और उन्होंने उसके लिए धन भी आवंटित किया था। फिर उन्होंने खुद ही अपने ही कहा कि जो हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, इसका मतलब दलाल बीच में पूरा खा जाते हैं। तो आप जिसको संतुष्ट करने के लिए अपने चुनावी वादों में इतने बड़े बड़े वादे किए, इतने कसीदे पढ़े, क्या उन्हें मिला? नहीं मिलता है, तो बीच में खा रहा है कौन? ये भी सोचने वाली बात है। तुष्टीकरण भी एक नाम है। सोचते हैं ना हम लोग कि मुस्लिम तुष्टीकरण करके मुस्लिम वोट बैंक से फायदा ले रहे हैं, पर क्या मुस्लिम वाकई में लाभान्वित हो रहे? मुस्लिम भी लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम होने के बावजूद उनकी इतनी दुर्गति क्यों है कि वो एक बिल्कुल निचले तबके के कार्य क्यों में उनमें क्यों संलग्न है? उन्हें मस्जिदों के ऊपर ही निर्भर क्यों करना पड़ता है कि मस्जिद उन्हें फंडिंग करेगा तब वो कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं। आप बड़े बड़े पोस्टों में कितने मुस्लिम को देख सकते हैं। 3-4 नाम आप देखेंगे, कोई एक सेना में, कोई एक साइंटिस्ट आप देखे, कोई एक प्रेसिडेंट देखे, उसके अलावा चौथा का नाम बता दो। तो मुस्लिम तुष्टीकरण का फायदा भी मुस्लिमों को नहीं मिला, ये राजनीतिक दलों ने अपना फायदा कमाया। हम देखते हैं कि जिस तरह से अभी राहुल गांधी ने बड़ा आराम से 8,500 रुपए खटाखट बैंक में डाले हुए, मैं मुझे वोट दे दो, और सबसे बड़ी लंबी लाइन सब टेंट वालियों की थी। तो मुझे तो कभी-कभी बड़ा आश्चर्य भी लगता है और क्षोभ भी होता है कि वो तो अपने वोट बैंक को भी असंतुष्ट कर देते हैं। चुनाव जीतना है, यही एक मकसद उनका रहता है, वो किसी के नहीं है। अभी सबसे खतरनाक तो ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की नीति है, उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को न केवल नागरिकता दिया, यहाँ बताया कि यहाँ पर जो बसे मुस्लिम थे, उनके जो हिस्से में जो आता ना, उसमें से भी वो हिस्सा निकाल के उन्हें दे दिया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। साथ ही 5 लाख सरकारी नौकरियों में उन्होंने आरक्षण दे दिया, ओबीसी कोटा को उन्होंने क्या किया, ओबीसी कोटा में मुस्लिमों को जगह दिया, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं था और
कलकत्ता हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने उसे निरस्त किया। तो हम न्याय व्यवस्था के ऊपर में क्वेश्चन करते हैं, किंतु न्याय को चाहिए सबूत, और यदि हम सबूत लाते हैं तो वो बिल्कुल इस तरह के कार्य को, यदि गलत कार्य किया किसी सरकार ने, तो वो निरस्त भी कर सकता है। अभी जैसे दुर्गा पूजा का पंडाल कहाँ लगेंगे, किस थीम पे पूजा होगी, विसर्जन कब होगा और कहाँ होगा, ये यदि सरकारें बताने लगी तो बार बार हाई कोर्ट को आना ही पड़ता है। और ये आज भी नहीं, कई सालों से देख रहे हैं कि हाई कोर्ट बार बार आता है, क्वेश्चन अरेंज करता है, तो फिर सरकारें मान जाती है कि ठीक है, चलो अब हम आपको जो बीजेपी भाजपा के दल हैं या कोई भी हिंदू दल है, जो भी अपने पंडाल कर रहे हैं, तो उस थीम पे बना सकते हैं कि नहीं, विसर्जन कब करना है, सब पूछना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर एक विशेष धर्म की जातियों के लिए सार्वजनिक स्थान पे उन्हें पूजा की छूट मिलती है। अब ये कैसा धर्मनिरपेक्ष देश में हम लोग बात कर रहे हैं? क्या धर्मनिरपेक्षता यही है कि एक धर्म को तो सब चीज की आजादी, किंतु दूसरे धर्म को इसलिए कि तुम बहुसंख्यक हो, तुम चुप रहो, बड़े भाई हो, तुम चाटा खाते रहो दोनों गाल में और अपने छोटे भाई को सब कुछ देते रहो। वो छोटा भाई कब का बड़ा हो चुका है, कब का विशाल अजगर की तरह फन फैला के बैठा हुआ है, और हम लोग बस यही सोचते हैं हमेशा कि सरकारें कुछ कर दें। सरकार कोई भी नहीं कुछ बचा सकता। आज बांग्लादेश में जो आपने हालत देखी, न तो वहां सरकार, न तो सरकार के तंत्र, और न तो वहां के प्राइम मिनिस्टर तक बच पाए। तो हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी, हिंदुओं को खुद ही जागना होगा, उठना होगा करने के लिए। आप अभी जैसे आप छोटी सी बात देखिए, यूपी में एक गोलीकांड हुआ, एक माफिया मवाली जो भी गुंडा, उसको इनकाउंटर किया गया। अब सवाल वहां पे उठने लगा कि ये गोली पड़ी तो किसको, किस जाति का था? भाई माफिया गुंडा, क्या जाति देख के देखा जाएगा कि भाई वो गुंडा इस जाति का तो उसको छोड़ दो, इस जाति का है तो उसको रहने दो या उसको मार दो? ये ऐसे तो होता नहीं, पुलिस तो उस तरह से कर नहीं सकता। क्या पुलिस इनकाउंटर के टाइम में देखता है कि नहीं भाई ये जाति का है, उसको पूछता कौन कौन जाति हो, फिर तुम जाओ भाई, सरकार नाराज हो जाएगा या विपक्ष नाराज हो जाएगा। तो यदि इस तरह से छोड़ते चले जाए तो किस तरह के समाज का निर्माण हो? हमें किस तरह का समाज चाहिए अपने? हम एक बार देखते हैं तो कि तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा यदि शिकार होता है तो हमारा बहुसंख्यक हिंदू ही है, जो राजनीतिक दलों के पाशे में फंस कर इस तरह से उलझ कर रह गया। वो सिर्फ एक टैक्स पेयर के अलावा कुछ नहीं रहा है। टैक्स आप 100% दीजिए, मांगिए कुछ मत, डिमांड कुछ मत कीजिए। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कर लिया गया है। अन्य धर्मों में धर्मस्थल के जो दर्शन जाते हैं वो हमारे धर्म के गुलक से जाते हैं, ये तो सर्वविदित है। तो हमें इसकी आजादी भी नहीं है कि हम अपने धार्मिक प्रचार प्रसार कर सकें, कि दूसरे धर्मों को है। तो ये कैसा धर्मनिरपेक्ष राज्य है? यदि देश हमारा धर्म निरपेक्षता पर बना था, तो धर्म जब निरपेक्ष है तो न तो वहां पर जाति जनगणना होती, तो धर्म तो किसी का मानता। सरकारी धर्म क्या था? धर्म निरपेक्षता, यानी कि कोई धर्म को नहीं मानेंगे, लेकिन आप अपना अपना जो अपना धर्म का आचरण जो भी आप रखना चाहते हैं, आजादी आपको है। पर सरकार उसमें नो स्मोकिंग क्यों करेगा? क्यों वो बताएगा कि यहाँ पर तुमको क्या करना, वहां पर तुमको क्यों करना है? हम ना तो दूसरे के बाधा करेंगे धर्म में, और ना हम अपने धर्म में किसी को किसी तरह से आंच आने देंगे। सामाजिक न्याय को तबाह किसी ने किया है तो वह तुष्टीकरण की राजनीति ने किया है, और इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट पर उतार दिया, ऐसा पीएम मोदी जी ने भी कहा था। दरअसल हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता से ज्यादा डर हमें टिके हुए पत्रकार, सस्ती लोकप्रियता में जो पागल हुए बॉलीवुड के भांड और तुष्टीकरण की राजनीति में जो लिप्त सत्ता के लालची राजनेता हैं, ये है ना, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हमें इसके बारे में सोचना होगा कि हम किसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। हिंदुओं को भी जगना होगा और बहुत सोच समझ के, यदि हमारे हित में कोई नहीं है, आउटराइट उसे रिजेक्ट कीजिए। यदि जब आप अभी आप देखेंगे हिमाचल में जब हिंदुओं ने घेर लिया कि ये जो मस्जिद बन रही है, बन रही है, उसे तोड़ना है, चाहे वो लाठी डंडा जितना भी सरकार का दिया गया, उन्हें मारा गया, लेकिन वो बर्दाश्त करते हुए भी हिमाचल को में मस्जिद, इल्लीगल मस्जिद बनने से उन्होंने रोका। तो जब हिंदू संगठित होगा तो कोई वहां पर कुछ नहीं कर सकता, किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है। तो हमें सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं, हमें अपने
धार्मिक जो हमारे लोग हैं, हमारे धर्म पक्ष पंथ के लोग जो हैं, उन्हें एकजुट करना है। हमें अपने बच्चों को, न्यू जेन जो है, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। सिर्फ यदि हम बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, हम कहते हैं गीता, रामायण पाठ करना चाहिए, किंतु खुद नहीं करते। सिर्फ एक लाल किताब उसको बाँध करके पूजा स्थल पे रख दिए। आप जब गीता पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आचरण कैसा होना चाहिए। तो रामायण पढ़ेंगे तो चरित्र निर्माण कैसा होना चाहिए। तो जब बच्चों को पढ़ाएँगे ही नहीं तो वो जानेंगे क्या? फिर वो सारे जो धर्म है वो अपना-अपना धर्म के पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके लिए अलग ट्यूटर भी घर में लाके पढ़ाते हैं। आप देखेंगे इस चीज़ को। गलतियाँ हमारी अपनी हैं। हम ही पीछे रह गए। हम ही सिर्फ धन की लोलुपता में सिर्फ पैसा कमाने का मशीन बना के अपने बच्चों को रख दिए। बहुत पिज़्ज़ा, सही, पिज़्ज़ा, बहुत पिज़्ज़ा, सही, यहाँ जा बहुत सही बोले नीलिमा जी। तो बहुत खूब। बस यही है मेरा विचार थोड़ा-सा कि तुष्टीकरण करते-करते हम लोग भी तो देखते हैं ना, इस राजनीतिक दल तुष्टीकरण करना है। हमें राजनीतिक दल को नहीं, हमको देखना मेरा धर्म बचेगा कि नहीं, हम बचेंगे कि नहीं। क्योंकि वो बड़े-बड़े विलास जो था, उनका महल था, राज-रजवाड़े थे, सब खत्म हो गए यदि वो अपनी धर्म की रक्षा नहीं किए। इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते-करते हम लोगों ने अपनी दिशा ही बदल दी है। और जी, हम बिल्कुल। और हम किस ओर जा रहे हैं, वो रास्ता कितना भयावह होता जा रहा है, ये आज हमारा समाज देख रहा है। बहुत जी, सुंदर बिल्कुल। नीलिमा जी, बहुत सुंदर आपने बताया और आप हर मुद्दे पर, हर पॉइंट पर आपने अपने विचार दिए। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, कविता जी, सभी मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बहनों को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आज मैं काफी दिन में आपके साथ जुड़ी हूँ इस कार्यक्रम में। सभी के विचार बहुत अच्छे लगे। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारी बहनों ने मतलब बहुत कुछ बोल दिया, फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले ये कहते थे ना कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीति खराब है। जब तक हम राजनीति में नहीं जाएंगे तब तक हम उसे समझ नहीं सकते, क्योंकि दूर बैठकर हम क्या है, हम दूर से बैठकर ये देखते हैं कि ये तो खराब चीज है। अरे जब तक कोई भी किताब है हम उसका टाइटल देख के ये तो हिसाब लगा सकते हैं कि इसमें ये है, लेकिन पूरा पता तो हमें तभी लगेगा जब हम उसे पढ़ेंगे। आज देखिए मेरा जो विषय था वो जनसंख्या था। थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट अलग भी बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारी बहनों के मैंने विचार सुने तो थोड़ा मुझे लगा भी। आज हमारा जो भारत था, हमारे भारत के जो टुकड़े हुए, आपको मालूम है पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, ऐसे 9-10 देश हैं जो हमारे भारत से विभाजन होकर निकल गए। और हमारे भारत के जितने भी टुकड़े हुए हैं, जितने भी विभाजन होकर दूसरे देश बने हैं, वो सारे इस्लामिक देश हैं। अब आ जाइए आप पश्चिम बंगाल में, जहाँ की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। वहां भी कुछ दिन में वो भी बांग्लादेश भी, ये जो बंगाल है ये भी अलग देश मांग कर दिया उन लोगों ने, और कुछ दिन में हो भी जाएगा। अगर मोदी जी ना होते तो अब तक हो चुका होता। वो शुक्र करो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिस कारण बस वो रुका हुआ है। और अभी भी हमारे भारत के अंदर 7 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें हिंदू कम हो गए और मुसलमान ज्यादा हो गए, और कुछ दिन बाद वो भी इस्लामिक देश घोषित हो जाएंगे। अभी जो हमारे हिंदुस्तान के प्रदेश हैं, क्या बात है, अब नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है लग रहा है। नेटवर्क इस्लामिक घोषित होने वाले हैं। तो वीडियो अब आ जाइए जनसंख्या पे। अब आ जाइए जनसंख्या पे। आप देखिए, आप ज्यादातर महिलाएं हम उम्र सी हैं, कुछ मेरे से आप कई सारी मेरे को दिखाई दे रही हैं कि मुझसे बड़ी हैं, वरिष्ठ हैं। लेकिन हम जो लोग हैं, हमने जो अपना बचपन जिया, तो हमारे क्या थे, चाचा थे, ताऊ थे, बुआ थे, बहुत सारे रिश्ते थे। आज की जो जनरेशन है वो सारे रिश्ते खत्म हो गए। या तो एक लड़का एक लड़की है, और ज्यादातर तो मैं देखती हूँ अपने जानने वालों में, जिसका पहला बेटा हो गया उसे बच्चा दूसरा करना ही नहीं है, तो वहां तो सारे रिश्ते खत्म।
बहुत कम जगह ऐसे हैं कि बुआ का रिश्ता बचा हुआ है, और जहाँ बेटा पहले हो गया तो बुआ भी खत्म। तो बच्चे हो गए एक एक। अब आप आ जाइए दूसरों में, वहां एक एक घर में 25-25 बच्चे हैं, 30-30 बच्चे हैं। वो तो कहते हैं अल्लाह की देन है। आप कहते हैं कि अल्लाह की देन नहीं है। आप एक चीज सोचिए कि एक 100 गज का मकान है, एक उस 100 गज के मकान में कितने लोग रह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 परिवार, 4 परिवार, 6 परिवार, ज्यादा करो 10 परिवार। हालांकि 100 गज में 10 परिवार रहेंगे नहीं, फिर भी मैं मान लेती हूँ रह जाएंगे। हमने मान लिया कि 100 गज के मकान में 10 परिवार रह जाएंगे, लेकिन अगर उसी 100 गज के मकान में हम 50 परिवार को रखें तो कैसा लगेगा? खिचड़ी सी बन जाएगी ना। सोना तो बहुत दूर की बात है, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। यही हाल आज हमारे भारत का है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। एक हमारा जनसंख्या फाउंडेशन है, जनसंख्या निरंतर कानून, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं अनिल चौधरी जी, जो जनसंख्या पर काम कर रहे हैं। मैं भी उसमें जुड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने बहुत सारे प्रदेशों में जा जाके लोगों को जगाया है। वैसे तो हम मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, मतलब 2 ही बच्चे होने चाहिए, लेकिन हिंदुओं में तो ऑलरेडी 2 तो क्या 1 ही है। तो ये हम जो कह रहे हैं ना कि नियंत्रण, ये हिंदुओं के लिए नहीं है, ये है दूसरे पक्ष के लिए, जो 25-25 बच्चे पैदा करते हैं। अगर आज आप देखिए जहां भी उनकी संख्या ज्यादा है, अभी बांग्लादेश में क्या हाल हुआ है, जहां भी उनकी संख्या ज्यादा है वो हिंदुओं की बहन बेटियों को तो अपने घर में रखते हैं, बलात्कार करते हैं, और जो हिंदू भाई हैं उनको काट पीट के खत्म कर देते हैं। बांग्लादेश में ऐसा ही हुआ है। जो थोड़े बहुत हिंदू बच रहे हैं ना, उन्होंने एकजुटता दिखाई है, तो इसलिए वो बच भी रहे हैं, और कुछ दिन में उनका भी खात्मा होने वाला है, या तो वो हिंदुस्तान में आ ही जाएंगे, वरना तो खत्म। एक चीज और है, हिंदुओं के लिए केवल एक देश है, हिंदुस्तान, और मुसलमानों के लिए तो बहुत सारे देश हैं, वो तो कहीं भी जाकर रह जाएंगे। पूरे विश्व में एक ही आप देश है। एक ही देश है। आप सोचिए, जब आप अपने घर को नहीं रखा सकते तो तुम्हें दूसरा कौन शरण देगा? दूसरी जगह तो तुम हो ही नहीं, सब जगह से तुम खत्म हो चुके। तो मेरे कहने का मतलब है, सारी बहनें तो जागरूक नहीं है, लेकिन जो बहनें समाज में काम कर रही हैं, किसी संस्थाओं में काम कर रही हैं, या मेरी लेखक बहनें हैं, अभी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अब बहुत सारी बहनें कह रही थी कि सरकार कुछ नहीं कर रही। आपको अभी जानकारी नहीं है सरकार क्यों नहीं कर रही। कांग्रेस के राज में ऐसे कानून बन चुके हैं कि मोदी जी सकते पहले कानूनों को हटाना पड़ेगा और तब उनमें बदलाव करना पड़ेगा, और जितना वो कर सकते हैं इतना कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। अभी वक्फ बोर्ड का आपने सुना होगा, कितना संशोधन किया है। वक्फ बोर्ड का मतलब था, अगर वक्फ आके कल को तुम्हारे घर कोई कह दे कि ये घर मेरा है, तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। वहाँ कोई ना कोर्ट में कोई सुनेगा, ना कचहरी में, ना कानून में कोई नहीं सुनेगा। कोर्ट भी उनका ही होता है, कानून भी उनके होते हैं, वकील भी उनके होते हैं। अब लड़ लो जाकर के भी तो मकान मेरा है। तो बहुत सारे संशोधन मोदी जी ने किए हैं। अब हम भी संख्या नियंत्रण की मांग करते हैं। मोदी जी का कहना ये है कि मैं करने को बैठा हूँ, लेकिन समाज हिंदू आके मुझसे मांग तो करे। भाई हम वो तो बात उठेगी जो जनता मांगेगी, और जब मांगने ही ना तो वो क्यों कहेंगे कि ये काम करो, वो अपनी तरफ से थोड़ी कहेंगे। वो तो देश के प्रधानमंत्री, उनके लिए तो सब एक है, लेकिन करेंगे तो वो तभी जब हम लोग जनाएंगे कि ये काम होना चाहिए। अब होता क्या है, समाज में निकलिए सब, मैं भी और संगठनों में, समितियों में जाती हूँ, कार्यक्रमों में, सभी बहन ये तो कहती हैं भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? होगा तो तभी आप अपने लेटर पैड पे लिख के पहुंचाओ तो सही, वहाँ वो दिखाए तो सही कि ये लेटर आया है। इतनी बहनें मंच में है, क्या आप में से एक भी बहन मुझे बता सकती है आपने कोई भी अपने लेटर पर लिख के मंत्रालय कुछ भेजा है कि देश में ये बदलाव होना चाहिए या किसी कानून में ये बदलाव होना चाहिए? जी हाँ, हम ये मैंने भेजा है कविता जी, रहेंगे। कविता जी मैंने भेजा है। आपने भेजा है?
वक्फ बोर्ड के लिए मैंने चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है। लेकिन मुझे मुझे ये भरोसा नहीं है कि मेरी चिट्ठी वहां तक पहुंची है कि नहीं है, ये हम कैसे भरोसा लें? ईमेल भी किया गया था, हम लोगों ने बहुत सारे ईमेल करवाया था। ईमेल तो लिंक आपने जो लिंक दिया था उससे हम लोग ने भी किया। मेल को भेजे हैं, हम लोगों ने भी ईमेल भेजे हैं, अब पहुंचे हैं मैं नहीं आपको बता दूं, पहुंचे हैं। एक तरीका है whether it is gone or मैं not. आपको एक तरीका भेजने का। मैं सभी बहनों को एक तरीका बताती हूँ, अगर आपको कोई मोदी जी के लिए कुछ भी भेजना है लिखे, बाकायदा आप जिस संस्था में हो या किसी कॉलेज में हो या कहीं भी काम कर रहे हो, अपने नाम का कोई लेटर पैड छपवा लो, उस पर बाकायदा लिख के भेजो भारत सरकार प्रधानमंत्री दिल्ली, वो बिना पूछ बिना रोक टोक के वहीं जाएगा मोदी जी के ऑफिस में, तो कोई नहीं रोक सकता। अब होता क्या है, जैसे आपने कहा हमने भेजा, ऐसे ही आप जैसी जो बहुत सारी बहनें जागरूक हो गई हैं जो भेजती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका लेटर पहुंचा नहीं या सुना नहीं गया। सुना जब ज्यादा संख्या हो जाती है ना एक चीज को, माना मैंने कहा कि मोदी जी ये होना चाहिए, अब उसमें वही बात 50 लोग और लिख के भेजे, तब उन्हें लगेगा कि भाई इतने लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं, तब वो संसद में फिर उस बात को रखा जाता है। अब वहां भी क्या है, संसद में भी आप देखिए, आप कभी टेलीविजन पर देखते होंगे जब संसद चलती है तो विपक्ष वाले कितनी बहस करते हैं और संसद को चलने नहीं देते। पीछे आपने देखा भी होगा, कांग्रेस के सारे विधायक सांसद निकाल के बाहर कर दिए गए थे और देश में कितना हंगामा हुआ था। तो मेरा यही कहना है कि हम पहली बात तो ये सारे काम सरकार पे ना छोड़ें। दूसरी चीज, जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती है। आप भी जानती हो, आप भी ये सोचती हो अभी तो खेल रहा है, चल खाना और बना लूं, चलो अभी तो खेल रहा है बर्तन और साफ कर लूं, कब दूध पिलाओगे? जब वो रोएगा। क्या आपने कभी अपने बच्चे को अपनी मर्जी से दूध पिलाया कि खेल रहा है, आजा बेटा खेलते हुए मैं तुझे पहले दूध पिला दूं? कब पिलाते हैं? जब वो रोता है। तो ठीक ऐसे ही मोदी जी करने को बैठे हैं, हिंदू नेता हैं, सनातन को मानने वाले, और अपने चरित्र में वो दिखाते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हुए भी वो दिखाते हैं। आप देखिए मंदिर में जाते हैं कैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन एक बात बताइए कविता जी, एक बात बताइए, जो एक सवाल हमारा ये है कि मैं खुद जी। मोदी जी की मुरीद हूँ, मैं बहुत उनको जी। सम्मान देती हूँ, लेकिन एक बात बताइए, मोदी जी बहुत अच्छे से सारे कानून को जानते हैं। हमारे हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है, मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, बिल्कुल। फिर भी मोदी जी भी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए क्यों आगे आ जाते हैं? मैं बताती हूँ, मैं आपको एक मैसेज भेजूंगी और वो मैसेज अगर तुम किसी को भेजो तो ऐसी बहन को भेजना जिसकी विचारधारा पूरी तरह से हिंदुत्व की हो। कई बार होता क्या है कि हमें मालूम ना चलता, बहुत सारी महिलाएं साड़ी पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, बिल्कुल हिंदुओं की तरह रहती हैं, उनके नाम भी हिंदू होते हैं और वो हमारे तुम्हारे बीच में रहती हैं। आप ये नहीं पहचान सकते कि वो मतलब हिंदू है या मुस्लिम है, क्योंकि मैं तो राजनीति में 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए ये, और मैं पद पे काम कर रही हूँ 20 साल से। आप देखिए, मैं खुद ऐसी हमारे यहाँ जान पहचान वाली महिला है और टीचर है, वो प्रोफेसर, बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है, और उनके कार्यक्रमों में कितनी बार हम गए, कितनी बार वो हमने उन्हें कार्यक्रमों में बुलाया, सारी चीज हम उसे उन्होंने नाम भी अपना क्या रख रखा है, रचना। कॉलेज में सबको पता था इनका नाम है रचना, और उनका नाम था रवीना, रवीना खान। तो जब बहुत दिन पहले, तो ऐसे ही हमारे चेयरमैन है यहाँ की, तो वो उनको जानती थी कि ये मतलब महिला मोमडन है। तो हमारे यहाँ एक 8 मार्च में कार्यक्रम होता है महिला दिवस का, तो उसमें हम बहुत सारी महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमने उन्हें बुलाया, हाँ बुलाया कहाँ, लिस्ट बन रही थी, तो मैं कहने लगी मैं उनकी वो रचना महिला बहुत अच्छी है और उन्हें भी अपने कार्यक्रम में बुला के सम्मानित करते हैं। तो हमारी जो चेयरमैन थी उन्होंने ऐसे मेरा हाथ दबाया, बोली बाना जी कौन है, वो जानती हैं आप? मैंने कहा हाँ जानती हूँ, फलाने कॉलेज की प्रोफेसर है, कितना अच्छा पढ़ाती हैं, कितना अच्छा बोलती हैं ये है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये वो हैं। तो हम क्या है कि वहाँ हम जब उस ग्रुप से जुड़ते हैं ना, तो वहाँ सिर्फ हमें हिंदू
जो विचारधारा है उसके लोग मिलेंगे जुड़े हुए, और वहाँ सारी जानकारी जो गुप्त जानकारी होती है ना, वो सारी वहाँ मिलती है। जैसे अभी एक हमारी बहन थी, शायद क्या नाम था उनका, ममता जी, उसपे बोल रही थी कानून पे। तो किसी बहन ने बताया कि वो कानून जुलाई से चेंज हो गया। तो वहाँ कोई भी नया काम होता है तो उसमें सबसे पहले आता है वो, कुछ भी चेंज होगा हमारे यहाँ तो उस ग्रुप में सबसे पहले आ जाता है। तो वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। हम कई बार सरकार को दोष लगाते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे हम अपने घर के मुखिया हैं, फिर भी हमारे घर में 4 बच्चे हैं। एक बच्चा ज़रूर ऐसा होगा जो हमारे कहने में नहीं चलेगा। उसे अपनी ही चलानी है, अपनी ही माननी है। तो ऐसे ही सरकार में होता है। हम कह तो देते हैं मोदी जी ये नहीं कर सकते, मोदी जी वो नहीं कर सकते। सारी पावर मोदी जी के हाथ में भी नहीं है, उनके ऊपर भी कोई है जो काम करता है। बहुत सही बोल हमारा रही जो है चुनाव कविता जी। आयोग है वो भी उनके ऊपर है। कविता जी जी। बहुत सही बोल रही है। तो एक तो मैं- हमारा मेरे- भी विपक्ष इतना स्ट्रांग हो गया है, वो केवल संसद में व्यवधान कर रहा है, स्ट्रॉन्ग वो भी काम नहीं करने दे रहा है। और विपक्ष की प्रतिपक्ष की ताकत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ताकत है। अच्छा कविता जी, आप समय सीमा का ध्यान रखें, काफी बहुत जी अपने एक हमारे कैंडिडेट और रह गए हैं, जी जो हम आगे बुला लेते हैं। माफ करिएगा, खत्म कर 2 मिनट में। हमें 2 मिनट में बात खत्म कर। आप 30 सेकंड में खत्म करिए। 30 सेकंड ले समय लीजिए। ओवर हो रहा है, 30 सेकंड में आप खत्म करिए। है कि हम बहनों को खुद ही जागना होगा और खुद ही सम्मान करके हिंदू बहनों को, भाइयों को एकजुटता करने की कोशिश करनी होगी, तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। एकदम सही, एकदम सही। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपका हमारी बहुत सखियों के विचार सुने। अब हम सब आपके विचार सुनने के लिए भी ललायत हैं। जी, आज वसुधैव कुटुंबकम महिला मंच द्वारा आयोजित ईसा जी द्वारा तरक्की राजनीति विषय के साथ आदरणीय मंजू भरद्वाज जी, आदरणीय उर्मिला जी, आदरणीय ममता तिवारी जी, आदरणीय पूजा जी, आदरणीय कविता जी, जैसा कि कोई छोटा तो नहीं है इसमें। नहीं, सब समझ गए। अब बागी के लिए कोई समझ गए। हम एक पूजा जी को बुलाते हैं। अच्छा, मंजू जी, आदरणीय, जैसा मैं देख रहा हूँ इसमें जी, और आदरणीय कविता जी, आदरणीय श्रीमती ऋचा अग्रवाल जी, आदरणीय नीलिमा जी, आदरणीय शारदा जी, जितने भी लोग इस गोष्ठी में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूं कि कम से कम वर्तमान परिदृश्य में नारी शक्ति अपनी एक योग्यता का परिचय देते हुए इस मंच पर जो हमारी एक व्यवस्था है, चाहे वह न्याय व्यवस्था हो, चाहे वह जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या नियंत्रण और तुष्टीकरण की राजनीति, तो यह कहना उचित ही होगा कि जो अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था दिया, उसको हम
अभी भी स्वीकार करते चले आए हैं। वर्तमान सरकार या यूं कहिए मोदी सरकार ने जो पहल किया है 5+3+3+4 और अपनी भाषा जो स्थानीय भाषा हो, तेलुगु वाला तेलुगु में, पंजाबी वाला पंजाबी में, बंगाली वाला बंगाली में, वो एक स्थानीय भाषा में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की शिक्षा देंगे। उसके बाद जो भी मानक भाषा होगी उसको शिक्षा विभाग तय करेगा। अभी इसका प्रारंभ हुआ है, धीरे धीरे इसमें सुधार भी होगा और शिक्षा तो हमारे यहाँ व्यावसायिक हो गई है, जबकि हमें संस्कार की आवश्यकता है। वर्तमान में संस्कार का लोप हो रहा है। जैसा कि हमने सुना कि बेसिक शिक्षा में बहुत ही अच्छा सुनने में आया आप लोगों द्वारा कि दंड भय तनाव ये शासन स्तर से हटा दिया गया है, लेकिन दंड जो है वो अनुशासन का बहुत बड़ा एक तरह से हथकंडा होता है। अगर बच्चों को अनुशासन में रखना है तो थोड़ा बहुत दंड का प्रयोग करना होगा। सभी बच्चों को पास करना है, उसके आयु के अनुरूप उसे शिक्षित करना है, ये व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं हो पाता है। कोई भी बच्चा अगर वह 11 साल का हो गया है और आयु अनुरूप कक्षा में आप किस ढंग से उसको उसके स्तर का बना सकते हैं, कक्षा के स्तर से, ये बड़ा दुरूह कार्य है, व्यवहारिक रूप में नहीं हो पा रहा है जैसा कि देखने में आ रहा है। दूसरी बात, न्याय व्यवस्था की बात कही गई है, तो न्याय व्यवस्था में 3 पीढ़ी तक मुकदमा चलता रहता है और लोग न्याय नहीं पाते और ज्यादातर मामले फर्जी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में काफी सुधार भी हो रहा है, जैसा कि दीपा जी द्वारा बताया गया और हमने भी इसको देखा कि तमाम आईपीसी की धाराओं में सुधार हुआ, उसका नाम बदला गया है। वास्तव में हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं, हाई कोर्ट में 1079 जज हैं, लोअर कोर्ट में 22,677 जज हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 23,000 के ऊपर जज हैं। ऐसी स्थिति में जो मुकदमों की संख्या है उसके आधार पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। एक एक कोर्ट में इतने मुकदमे हैं कि तारीख पर तारीख लगती जा रही है, गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ भी जो है सुधार की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण के विषय में अभी तक जो हमारे संज्ञान में आया है कि हमारे यहाँ टू चाइल्ड ये पॉलिसी बन रही है कि 2 बच्चे से ज्यादा अगर बच्चे पैदा होंगे तो वह सरकारी से अलग कर दिया जाएगा, सरकारी किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलेगी।
बड़े बड़े शिक्षाविद इस पर लगे हुए हैं। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, काम हो रहा है। और जातीय जनगणना के विषय में कहा गया, यह जितना उपयोगी है उससे ज्यादा यह विस्फोटक है, क्योंकि जातीय जनगणना से एक तो राजनीतिक पार्टियां वोट सकेंगी और जनसंख्या बढ़ाने में लग जाएंगे, जो राष्ट्र के लिए घातक साबित होगा। और जातिगत आधार पर लोगों में हीन भावना का विकास भी होगा। सबसे अच्छी बात जो निकल कर है कि हम सभी लोग हिंदू हैं और हिंदू को एकजुट करने में अपना सहयोग प्रदान करें। मंदिरों में सरकारी संस्थाओं का नियंत्रण न हो, शासन प्रशासन का नियंत्रण न हो, ईमानदारी से काम हो, क्योंकि शासन प्रशासन का अगर नियंत्रण होता है तो उसी के आड़ में वो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदू से अगर उन्हें चिढ़ है, हिंदू धर्म को नष्ट करना है, तो वो विजातीय लोगों को वहां बैठा देते हैं, कार्यभार दे देते हैं। जैसा कि आप हमारे सनातन के परम पूज्य बालाजी मंदिर के संबंध में सुना कि वहां इसके पहले की सत्ता मुस्लिमों को, ईसाइयों को बैठा दिए और वे बीफ, मछली के तेल और अन्य जानवरों की चर्बी घी के साथ मिला करके लड्डू भोग लगाने के लिए प्रसाद के रूप में चढ़ाए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ईसाई मिशनरी और इस्लाम, ये दोनों हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं और हमारे हिंदू धर्म को ही नष्ट करने में या अपवित्र करने में लगे हुए हैं। और सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास एक आंकड़ा है कि पूरे विश्व में 2.2 अरब अर्थात 32% के आसपास ईसाई धर्म के लोग रहते हैं अमेरिका में, यूरोप में और अफ्रीका में। बाकी तो विश्व में फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ इनकी अधिकता है। इस्लाम धर्म के लोग इंडोनेशिया, पाकिस्तान और जितने भी मुस्लिम देश हैं, कुल मिला के 2 अरब अर्थात 25% के आसपास। अब समझ लीजिए, ईसाई और इस्लाम ये दोनों कितनी संख्या में हैं और दोनों अपने धर्म तो नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म तो एक मानव धर्म ही होता है।
जो कि सनातन धर्म में है। बाकी तो पंथ हैं जो नास्तिकता को लेकर के अपने विचार प्रकट करते हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सुंदर पांडे जी, आपने बहुत अच्छे से जानकारियां दी और बहुत अच्छा हम लोगों को बताया। बहुत सी ऐसी बातें जो हमें मालूम थी, 2-3 मिनट हम लोगों को ज्ञात थी। 2-3 मिनट और में मैं समाप्त कर दूंगा अपनी बात। एक्चुअली हिंदू धर्म 1.2 अरब ही में जो 15% मानता है, अब यही 15% जो है वो नास्तिक लोग हैं जो हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म से रिलेटेड थे पहले, और वो वे जो है यूरोप में है ज्यादातर। उसके बाद आता है चीनी धर्म जो 5% है, 39 करोड़। बौद्ध धर्म 33 करोड़ है। अफ्रीकी का वहां का एक स्थानीय धर्म है। पारंपरिक धर्म 40 करोड़। और हमारे हिंदू धर्म में ही सिख धर्म को बताया गया है 2 करोड़। यहूदी कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है, कहीं रुक रही है आवाज। प्रॉब्लम हो गई है। जी जी तो जी हम तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी शिक्षा के प्रश्नों पर जन जन की है पूरी अस्मिता। तो इन शब्दों के साथ पुनः आप सभी का अभिवादन करते हुए प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा डाटा के साथ, आपने पूरे डाटा के साथ बहुत कुछ हम लोगों को बताया और बहुत अनमोल जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का मध्यांतर है, समझिए। ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, विचार इसी तरह से विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा और ये आग, ये मसाल जलती रहेगी। हम जल्दी आप सबों से फिर मिलेंगे अगले चौपाल के कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को और ढेर सारा प्यार।